आपने एक स्वतंत्र माने वक्ता, देश की आवाज, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज, आदिवासियों की आवाज, महिला की आवाज को कहीं ना कहीं एक ऐसा शिकार बना लिया कि अब उसके पक्ष में लोग डर से बोलते नहीं हैं। लेकिन हाफिज, ये सवाल कल महुआ मोइत्रा ने उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर जहां पूरे देश का सर शर्म से झुक गया था, उस घटना पर आखिर विधूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और हम पर कार्रवाई क्यों हो गई। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में कोई ऐसा बयान शुरू से अब तक नहीं दिया जिसकी कहीं से भी सराहना की जाए और जिससे ये लगे कि महुआ मोइत्रा को पार्टी का समर्थन प्राप्त है। महुआ मोइत्रा टीएमसी से है, ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। महुआ मोइत्रा आदिवासी समाज से संबंध रखते ये महत्व रखता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। भारत के तमाम सांसदों में ऐसी सांसद हैं जो बेबाक और तथ्यों पर बात करने के लिए जानी जाती है और भारत की आदिवासी समाज से उनका संबंध है। महुआ मोइत्रा टीएमसी से है, ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। महुआ मोइत्रा आदिवासी समाज से संबंध रखते ये महत्व रखता है। महुआ मोइत्रा टीएमसी से है, ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। महुआ मोइत्रा महिला है, ये महत्व रखता है। और महुआ मोइत्रा तथ्यों पर बेबाकी से सारी बात सदन के अंदर रखती थी, ये अति महत्वपूर्ण बात है। अब रही बात कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनका स्टिंग हुआ। देखिए, लोकसभा में सब दूध के धुले हुए नहीं है, सब गंगा स्नान करके नहीं पहुंचे। और लोकसभा के जितने हमारे सम्मानित सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि हज करके ही वहां पहुंचे हैं और हरिद्वार से लौट के ही आए हैं। सबके जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं, सबके जिंदगी में कुछ न कुछ 19 और 20 है। पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना महुआ मोइत्रा के साथ हुई, जो चिंता का विषय है और खेद का विषय है। हम बहुत ही मायूस हैं, उदास हैं महुआ मोइत्रा के साथ कल जो कुछ सदन के अंदर हुआ। टीएमसी की भूमिका महुआ मोइत्रा को लेकर शुरू के दिनों में संतोषजनक नहीं रही है। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में कोई ऐसा बयान शुरू से अब तक नहीं दिया जिसकी कहीं से भी सराहना की जाए और जिससे ये लगे कि महुआ मोइत्रा को पार्टी का समर्थन प्राप्त है। लेकिन कल लोकसभा के अंदर टीएमसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अध्यक्ष महोदय से अपीलें की थी, जो मार्मिक अपील थी, उससे ऐसा लग रहा था कि पार्टी अंतिम क्षण में महुआ मोइत्रा के करीब है। हालांकि महुआ मोइत्रा को हम एक बहुत मजा हुआ राजनीतिज्ञ मानते हैं, लेकिन चूक अच्छे ड्राइवर से भी हो जाती है। सो महुआ मोइत्रा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के उस शरारत के शिकार हो गई है। लेकिन महुआ मोइत्रा का भविष्य उज्जवल है। महुआ मोइत्रा के साथ देश के अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, उनको समर्थन प्राप्त है। यदि टीएमसी ने भविष्य में महुआ मोइत्रा को किनारे किया तो मैं हाफिज गुलाम सरवर और मैं अपने संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से आज एक ऐतिहासिक ऐलान कर देता हूं कि आने वाले चुनाव में यदि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को उसका उचित स्थान और सम्मान लौटाने में कहीं भी आनाकानी की तो हम लोग पूरी तरह से उस महुआ मोइत्रा के साथ खड़े रहेंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि वैसे लोग सदन के अंदर होने चाहिए जो तथ्यों के साथ अपनी बात, आम जनों की बात, गरीबों की बात, मजदूरों की बात, मजलूमों की बात, दलितों की बात, आदिवासियों की बात, अकलियतों की बात रख सकें। ऐसे लोगों का लोकसभा में होना जरूरी है। दुर्भाग्य से इस लोकसभा में दो बड़ी घटनाएं घटी। एक दानिश अली की घटना, जिस पर इस सेशन में कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इस सेशन में महुआ मोइत्रा ने कल सदन से बाहर आने के बाद जो बयान दिया है वो अति महत्वपूर्ण है। जो आप लोगों ने देखा होगा, ट्विटर पर भी वायरल हो रहा है, एएनआई ने चलाया है, कई चैनलों ने चलाया और कई ने नहीं चलाया। महुआ मोइत्रा ने सदन के बाहर ये समझिए कि एक माने उदास मन से लेकिन आक्रोशित होकर एक बयान दिया। वो बयान ये था
कि इसी सदन में सदन की गरिमा को तार तार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किया था, क्या उसे भी सदन से बाहर किया जाएगा? ये सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है। ये सवाल कल महुआ मोइत्रा ने उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर जहां पूरे देश का सर शर्म से झुक गया था, उस घटना पर आखिर विधूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और हम पर कार्रवाई क्यों हो गई? ये सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाया और ये सवाल देश के तकरीबन बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं और जिनको अवसर बोलने का मिलता है वो माइकों पर पूछ रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं भी ये सवाल सरकार से करता हूं कि क्या भारत के सबसे बड़े सदन में, सबसे बड़े पंचायत में, जहां पूरे देश की तकदीर लिखी जाती है, जिसके एक एक गतिविधियों को पूरी दुनिया देखती है, वहां मैंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको बार बार माइक पर दोहराया नहीं जा सकता, उन पर कार्रवाई कब होगी? जो उनका आरोप लगे हैं पैसे लेने के, उनको तो आप छिपा रहे हैं। देखिए, मैं छिपा कहीं नहीं रहा हूं। मैं महुआ मोइत्रा के 100 खूबियों को गिना रहा हूं। एक अगर खामी है तो मैं उसे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपका आरोप मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बचा रहा हूं। हाँ, मैं महुआ मोइत्रा के उस जुर्म को बचा रहा हूं इसलिए कि महुआ मोइत्रा समाज के लिए उससे भी अति महत्वपूर्ण है। महुआ मोइत्रा देश के लिए उससे भी अति महत्वपूर्ण है जिस कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया जा रहा। कल सदन के अंदर तमाम टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के लाख आग्रह के बाद भी महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि पक्ष इन्होंने अपनी कमेटी में रख दी है और जो एथिक्स कमेटी है उसके सामने जब पक्ष रख दिया तो सदन में क्यों रखे? मैं सवाल पूछता हूं कि एथिक्स कमेटी में जो महुआ मोइत्रा ने पक्ष रखा उसको क्या देश ने सुना? क्या देश ने समझा? क्या नहीं समझा? उनके समर्थकों और उनके विरोधियों ने सुना? क्या मैं हाफिज गुलाम सरवर अगर सदन में बोलती महुआ मोइत्रा तो सुनता, मैं ये देखता कि महुआ मोइत्रा वाकई अपनी बचाव में पक्ष में क्या रखती है। यही तो देश जानना चाह रहा था। आप उसी एथिक्स कमेटी पर मुहर लगाकर आपने एक स्वतंत्र वक्ता, देश की आवाज, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज, आदिवासियों की आवाज, महिला की आवाज को कहीं ना कहीं एक ऐसा शिकार बना लिया कि अब उसके पक्ष में लोग डर से बोलते नहीं है। मेरा एक सवाल हो रहा है, आपने देखा होगा कि तेलंगाना में सरकार बनी है, वहाँ रेवंत रेड्डी को बनाया गया मुख्यमंत्री, लेकिन अब मीडिया में चल रहा है कि वो तो आरएसएस के पाले से बड़े हैं। नहीं, मीडिया में जबरदस्ती चल रहा है कि है ही लोकतंत्र के ठेकेदार कांग्रेस ने उसे बनाया है। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ कांग्रेस गंगाधर ही असली शक्तिमान है ना भाई। आपको पता है कांग्रेस ही तो भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी का पूरा रिकॉर्ड निकालिए आप। रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, संघ का शाखा लगाते थे, सब कुछ करते थे। मैं यही तो सवाल राहुल गांधी जी से करता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, दूसरी तरफ आप उसी आइडियोलॉजी के लोगों को कमान देते हैं। ये किसको सुनाते हैं? भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप बेवकूफ बना रहे हैं, बहुजनों को। आपने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जब आपकी सरकार थी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तब क्यों नहीं कराया? नीतीश कुमार ने तो करा लिया। गठबंधन की सरकार, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप किससे पूछते? नीतीश कुमार को तो तेजस्वी यादव से पूछना पड़ा, कम्युनिस्ट से पूछना पड़ा, कांग्रेस से पूछना पड़ा। हालांकि कांग्रेस से पूछा नहीं गया, कांग्रेस में तो जो लोग हैं वो कभी हाँ नहीं कहते। तो नीतीश कुमार कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपकी 4-5 राज्यों में सरकार थी, आपने कहा कि हम मेरी सरकार आएगी तब करूंगा। फिर महिला आरक्षण विधेयक आया 33% वाला, आपने वोट डाल दिया। बाहर आकर कह रहे नहीं इसमें ओबीसी का कोटा बताइए, एससी का कोटा बताइए। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ओबीसी का कोटा बताइए राहुल गांधी जी, एसटी का कोटा बताइए, एससी का, महिला का, मुस्लिम महिला का बताइए। फिर आपने वोट क्यों डाला? सवाल ये पैदा होता है। उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, सब बेवकूफ हम ही को बना रहे हैं। इसलिए मैं देश को कहता हूं कि ये जो मनुवाद जिसको हम कहते हैं, ये कोई पार्टी नहीं है कि बस मोदी और भाजपा को बोल दीजिए आपका काम चल गया ना। एक पूरा विचारधारा है, ठीक है, एक सिस्टम है। हम उस पूरे सिस्टम, पूरे विचारधारा का विरोध करते हैं। इसीलिए देश के लोगों को समझने के लिए मैं कहता हूं गंगाधर ही असली शक्तिमान है।